एपिसोड 3। गायकवाड़ सर, एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। गायकवाड़ सर अब आगे। टिन्नी वही खड़ी थी, उसे थोड़ा बहुत सुनाई दे रहा था पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि कुछ चीजें और वर्ड को अभीर बोर्ड पर लिख समझा रहा था। ऐसे ही दूसरा लेक्चर खत्म हो जाता है। अभीर अपनी टेक्स्ट बुक लेकर बड़े रोब से बाहर निकलने लगता है। सारी लड़कियां अभीर को ही देख रही थी। तभी यशिका नाम की लड़की अभीर के बीच में आ जाती है और कहती है, सर मुझे आज के लेक्चरर्स को लेके कुछ डाउट है, तो क्या मैं आपके केबिन में आ सकती हूँ? तभी अभीर पूरी क्लास को देखता है। अभी तक सब लोग मौजूद थे क्योंकि प्रोफेसर जब तक बाहर नहीं जाते तब तक सब लोग उन्हें मान में क्लास में अंदर ही थी। कुछ खड़े थे, कुछ ग्रुप्स बना के बैठे थे और कुछ ब्लैक बोर्ड के पास थे। तभी एजी यानी अभीर गायकवाड़ कहता है, आज के लेक्चर में डाउट आया? ऐसा कुछ नहीं था, सब बेसिक ही सिखाया है मैंने, और आज के लेक्चर में किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो उन्हें एमबीए करना छोड़ देना चाहिए। कहकर वहां बैठे एक लड़के को एक नज़र देखता है और कहता है, हे बॉय, जरा इन्हें आज का सब क्लियर करवा देना। इनका पूरे लेक्चर में ध्यान सिर्फ अपने नाखून और बालों को देखने में था, इसलिए कुछ समझ नहीं आया। ये सुन सब लोग चौंक जाते हैं। मतलब गायकवाड़ सर की नज़र कितनी तेज है, उन्हें क्लास में क्या चल रहा है सब पता चल जाता है। डे से उस लड़के को कहा कि सब क्लियर करवा देना, और वो क्लास का होनहार स्टूडेंट है जिसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बोर्ड और प्रोफेसर पर रहता है। वही दूसरी और यशिका, जो क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की, टिन्नी से कम खूबसूरत, पर टिन्नी कभी तैयार होकर नहीं आती थी, ना उसे ठंड से लड़कियों जैसा रहना आता था। वो एक लड़की जैसी थी, जीन्स शर्ट पहना नहीं और बाल बना फकीर की तरह अपना झोला लेकर निकल पड़ती थी। हर्ष मेहता क्लास का स्कॉलर यशिका को कहता है, आप आ रही है मिस डाउट सॉल्व करने। तभी यशिका गुस्से से हर्ष को देखती है और अपना पैर पटक क्लास से बाहर निकलते हुए कहती है, नॉनसेंस। हर्ष जो अपनी बुक पकड़े था वो है घूरने लगता है और कहता है, बाप के पैसे बिगाड़ने आए हैं इन देसी बच्चों को, तो गरीब घर में पैदा होना चाहिए तो पता चले 100 रुपये भी क्या होते हैं। कहकर अपनी पढ़ाई करने लगता है। वही अभीर बाहर निकलता है और वहां से जाने लगता है। तभी टिन्नी अभीर को देख उसके पीछे पीछे जाने लगती है। अभीर ने एक भी बार टिन्नी के सामने नहीं देखा था। टिन्नी अभीर के पीछे जाते हुए कहती है, गायकवाड़ सर एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। गायकवाड़ सर। अभीर का पूरा ध्यान अपने फोन में था, वो एक भी बार टिन्नी के सामने नहीं देखता। टिन्नी अभीर की चाल इतनी तेज थी कि टिन्नी उसके कदम से कदम नहीं मिला पा रही थी, वो मानो अभीर को पीछे भागे जा रही हो। टिन्नी को सिर्फ माफ़ी मांगनी थी और आज जो कुछ उसने मिस किया वो सिर्फ फ्री लेक्चर में सीखना चाहती थी। अभीर अपने केबिन की ओर चल देता है और अपने दरवाजे के पास आकर दरवाजा खोलता है। टिन्नी भी उसके पीछे थी। अभीर अंदर आ जाता है और घूमकर एक नज़र टिन्नी को देखता है जो उसके करीब सामने थी। दोनों के बीच एक दरवाजा बंद हो उतना फासला था। टिन्नी कुछ कहती उससे पहले अभीर गुस्से से दरवाजा बंद कर देता है। दरवाजा बंद होती ही टिन्नी को दरवाजा अपने सिर पर लग जाता है, जिससे वो पीछे हटकर आउच कहकर वही बेंच पर बैठ जाती है और अपने दांत पीसते हुए कहती है, हिटलर गायकवाड़ कितनी जोर से लगी, अरे एक बार कुछ बोल देते, मैं इतनी पीछे पीछे नहीं आती। कहकर वो अपना बैग लेकर धीरे धीरे चलते हुए सिर झुकाकर अपने क्लास में जा रही थी। तभी वहां यशिका आ जाती है और हंसते हुए अपनी दो दोस्तों के साथ टिन्नी के सामने खड़ी रहकर कहती है, देखो तो आ गई। गवार बल्दी मिडिल क्लास पता नहीं क्या समझते हैं खुद को, पढ़ लिख कर कोई बिजनेस वूमेन नहीं बनेगी, तुम भी अपनी माँ की तरह बर्तन धोने वाली ही बनोगी। ये सुन टिन्नी गुस्से से यशिका के सामने देखती है। तभी यशिका मजाक उड़ाते हुए कहती है, क्या हुआ? टिन्नी को गुस्सा आया। कहकर वहां अब लोगों को इकट्ठा कर रही थी। सब लोग वहां आकर खड़े हो जाते हैं। तभी यशिका जोर से हंसते हुए कहती है, आप सबको पता है इस गवार का नाम क्या है? सब लोग कुसूर फुसूर करने लगते हैं। तभी यशिका कहती है, वैक वैक में कह रही हूँ। टिन्नी टिन्नी एक कामवाली बाई की बेटी टिन्नी चौहान। टिन्नी इतनी भीड़ देखकर डर गई थी, अगर वहाँ कम लोग होते तो वो कुछ गुस्से से बोलती। टिन्नी कुछ कहती उससे पहले बाबू वहाँ आ जाता है और वो कहता है, एक्सक्यूज मी मिस, ये सब पहले की बात थी और पास्ट किसका खराब नहीं होता, आप हमारी आई के बारे में कुछ नहीं बोल सकती। दरअसल टिन्नी की आई पहले यशिका के घर आती थी बर्तन धोने के लिए, और साथ में टिन्नी भी आती थी। तब टिन्नी 12 से 15 साल के आसपास थी और यशिका उसे बचपन से नापसंद करती थी। और अब टिन्नी की माँ ने ये काम छोड़ दिया है क्योंकि टिन्नी नहीं चाहती थी उसकी माँ ऐसे काम करे, किसी के बर्तन धोए। उसने अपनी आई को सिलाई मशीन सिखा दिया था और तब से लेकर वो लेडीज़ के सभी टाइप के कपड़े सिलती है, जिससे वो अच्छा कमा लेती है। उतना वो 10 घर के बर्तन धोने से भी नहीं कमाती थी। यशिका बाबू को धक्का देकर अपने हाथ साफ कर कहती है, चल निकल, तू क्या सिखाएगा मुझे? मेरे घर से तो बहुत बार ड्राई फ्रूट चोरी किए हैं तुमने, कभी खाने को नहीं मिलते थे इसलिए ना।
ये सुन वहाँ मौजूद सब लोग चौंक जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। बाबू को बहुत ही गंदा फील हो रहा था। तभी यशिका कहता है, यू बोथ सिबलिंग, अपनी गंदी उठाकर यहाँ ना आया करो, ये इंस्टीट्यूट अमीरों के लिए है। यहाँ तुम दोनों देसी स्कॉलरशिप स्टूडेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ मेरे डे डोनेशन देते हैं, इसलिए तुम लोग फ्री में पढ़ पाते ही। तभी वहाँ कोई आता है, उस शख्स को देख सब चौंक जाते हैं और डर के मारे चुप हो जाते हैं। अब आगे क्या होगा जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आपको क्या लगता है कौन होगा? कमेंट्स करे बिना गए तो आप सबकी फेवरेट सब्जी कल नहीं बनेगी। जाओ तो चलो कर दीजिए। एपिसोड 4, हिटलर गायकवाड़ एक लिफ्ट नहीं दे सकते थे। अब आगे सब लोग एक आवाज़ सुन रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं। पीछे एक 27 साल की औरत खड़ी थी जो बड़े ही गुस्से से उन सब बच्चों को देख रही थी। ये है महिमा गायकवाड़, उम्र 27 साल। उसे देख सब चुप हो जाते हैं और पीछे खिसक जाते हैं। वो लड़की आगे आकर अपने हाथ बांध अपनी तीखी आंखों से बाबू और यशिका को घूरती है और कहती है, यहाँ क्या चल रहा है? ये कोई सब्जी मंडी नहीं है जो सब इकट्ठा होकर झगड़ा कर रहे हो। ये गायकवाड़ इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट ने रेगी करने की कोशिश की तो मैं उसको सस्पेंशन लेटर दे दूंगी। सब चुप हो गए। तभी यशिका बोली, सॉरी महिमा मैडम, आगे से ऐसा नहीं होगा। महिमा बाबू को देखती है। बाबू तो एक टक महिमा को देखे जा रहा तथा तभी महिमा घूरकर कहती है, तुम्हें कुछ कहना है कि नहीं? बाबू एक नज़र महिमा को देख सिर झुकाकर कहता है, सॉरी मैम, आगे से ऐसा नहीं होगा। महिमा सबको इशारा कर जाने को कहती है और जब तक सब बच्चे नहीं जाते तब तक वहाँ खड़ी रहती है। महिमा टिन्नी के पास आकर कहती है, यहाँ क्या हुआ मुझे नहीं पता, पर इन बच्चों के आगे अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। ओके जाओ, अब रोना बंद करो और अपने क्लास में जाओ। टिन्नी हाँ में सिर हिलाकर चली जाती है। वही बाबू तो बस महिमा को ही देखे जा रहा था। महिला बाबू को देखती है और थोड़ा सख्ती से कहती है, तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा। बाबू हड़बड़ा कर कहता है, नहीं वो। महिमा बाबू को गुस्से से देखती है। बाबू वहां से नोट 211 हो जाता है। महिमा थोड़ा हंस देती है। ये है बाबू, उम्र 19 साल। बाबू यानी मल्हार कश्यप, हमारी टिन्नी का भाई। महिमा मिस्टर गायकवाड़ के केबिन की तरफ चली जाती है और केबिन को नोक करती है। कुछ स्टूडेंट ये नज़ारा देख रहे थे और कुसूर फुसूर कर रहे थे। दरवाज़ा खुलता है। महिमा अंदर जाती है और केबिन में जाकर सामने खड़े शख्स को गले लगा देती है और कहती है, वेलकम मेरे भाई, कैसी लगी गायकवाड़ इंस्टीट्यूट? वही अभीर अपनी बड़ी बहन से अलग होता है और टेबल के पास जाकर किसी राजा की तरह बैठ जाता है और कहता है, हम सही है, बहुत रिपेयरिंग की ज़रूरत है इसे। महिमा हाँ में सिर हिला देती है। दोनों भाई बहन कुछ बातें करते हैं। वही दूसरी ओर बाबू लॉबी में चल रहा था और मुस्कुरा रहा था। तभी उसका दोस्त चिंटू कहता है, पागल हो गया है, महिमा मैम को इस तरह क्यों घूर रहा था? तभी बाबू कहता है, पता नहीं यार, उन्हें देख के यहाँ कुछ कुछ होता है, कहकर अपने दिल पर हाथ रख देता है। चिंटू घूर कर कहता है, सपने देखना छोड़ दे, वो मैम है हमारी और सुनने में आया है उनकी शादी हो चुकी है और तलाक भी हो चुका है। पता नहीं कैसी लड़की होगी जो तलाक हो चुका है। उस बात पर बाबू चिंटू को एक थप्पड़ मार देता है और गुस्से से कहता है, कैसी लड़की होगी यानी? मुझे एक बात समझ नहीं आती, तलाक लड़के और लड़की दोनों का हुआ है और हमेशा सब ऐसा क्यों कहते हैं? हाँ जरूर लड़की ने ही कुछ किया होगा या लड़की में ही कोई बुराई होगी। कभी किसी ने जानने की कोशिश की क्या लड़की क्या दर्द सहती होगी, क्या प्रॉब्लम आए जो उसे इतना बड़ा कदम उठाकर अपने पापा के घर रहने आना पड़ा? एक रिश्ते में गलती दोनों पर होती है, उसमें किसी एक की गलती नहीं होती। और उनके साथ जो कुछ भी हुआ हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, उनके स्वभाव से मैं 100% सही हूँ कि उन्होंने कुछ नहीं किया होगा। चिंटू हाँ में सिर हिला देता है। आज टिन्नी का मूड खराब था। पहले 2 लेक्चर मिस हो गए थे, वो बाकी के सारे लेक्चर अटेंड करती है। कॉलेज की छुट्टी हो जाती है। टिन्नी अपना बैग लेकर जल्दी से वहाँ चली जाती है। आज उसका नसीब भी देखो, उसकी बेस्ट फ्रेंड भी कॉलेज नहीं आई थी, आज वो अकेली ही थी और बाबू कभी भी सारे लेक्चर नहीं भरता, वो आधे से ही चल जाता है। टिन्नी अभी अकेले ही घर जाने वाली थी। शाम हो चुकी थी, शाम के 5 बजे थे। पूरा कॉलेज धीरे धीरे खाली होने वाला था। टिन्नी को कुछ बुक्स लेनी थी, इसलिए वो लाइब्रेरी में जाती है और बुक्स को लेने लगती है। बुक्स ढूंढते हुए ही उसे 20 से 30 मिनट हो जाती है और फिर बुक को रजिस्टर कर वो घर के लिए निकल जाती है। पूरा मैदान खाली था। सूरज की धूप मैदान पर गिर रही थी और मैदान को केसरी रंग से रोशन कर रही थी। टिन्नी चलकर गेट के बाहर आती है और कुछ देर तो वो ऐसे ही खड़ी रहती है। टिन्नी सोचती है वो ऑटो से जाए कि ट्रेन से जाए। तभी टिन्नी अपने पॉकेट में देखती है, पॉकेट में सिर्फ 50 रुपये थे। उसकी कॉलेज से धारावी जाने के लिए रिक्शा वाले 200 रुपये लेंगे, पर उसके पास उतने पैसे ही नहीं थे और एक मिडिल क्लास को 200 रुपये भाड़ा बहुत ही ज़्यादा होता है।
टिनी ट्रेन से जाने का डिसाइड करती है और अपने कदम खुशी खुशी चला देती है। तभी वहाँ एक पानी का पाइप टूट चुका था और सारा पानी रास्ते पर बाहर आ चुका था। टिन्नी बड़े ही सावधानी से वहाँ से गुजर रही थी, उसके पास ही सड़क थी। टिन्नी वहाँ से जा ही रही थी कि उतने में एक कार तेजी से आकर उस पर पानी उड़ा के चल देती है। टिन्नी गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, अबे साले रुक। टिन्नी के चिल्लाने वो कार रुक जाती है। टिन्नी डर का धूप निकल जाती है। वो कार पीछे पीछे आने लगती है और ठीक टिन्नी के पास आकर रुकती है। विंडो ब्लैक होने की वजह से टिन्नी को कुछ दिख नहीं रहा था, पर अंदर बैठा शख्स टिन्नी को देख रहा था। टिन्नी पूरा भीग चुकी थी और कीचड़ भी उस पर उछला हुआ था। तभी विंडो नीचे हो जाती है और वो शख्स कड़क आवाज में कहता है, कुछ कहा तुमने? ये आवाज सुन टिन्नी एक नज़र गाड़ी के अंदर देखती है और मना करते हुए कहती है, नहीं गायकवाड सर। वो तभी अभीर बिना देखे कहता है, अभी तक कॉलेज के आसपास क्या कर रही हो? लगता है बहुत बिगैल मुर्गी हो, जिसे कॉलेज देरी से आने हैं और देरी से घर जाना है, जिसे पढ़ना नहीं पसंद आया। एम राइट। टिन्नी नामे सिर हिला देती है और कुछ कहने को होती है उससे पहले अभीर विंडो बंद कर अपनी कार चला वहां से तेजी से निकल जाता है। टिन्नी अपना पैर जमीन पर मारकर कहती है, हिटलर गायकवाड़ एक लिफ्ट नहीं दे सकते थे क्या? इतनी बड़ी गाड़ी का क्या फायदा? देख रहे हैं एक लड़की भीगी हुई है, फिर भी इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, कहकर वहां से ट्रेन के स्टेशन चली जाती है। अब आगे क्या होगा? क्या आपको कहानी पसंद नहीं आ रही? कमेंट्स नहीं कर रहे।